आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत देश में अलग अलग एक पार्टी बनती है, वहीं पे हमारे साथ है अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुज्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार, जो पूरे भारत देश राज्य का दावा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या क्या मांग रखेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जनता से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद श्रेयांशी जी। हमारी जो पार्टी है अल हिंद पार्टी है। अल हिंद का मतलब जिसकी सीमा पहली शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक टर्की से फिलीपीन तक थी, जिसे भारतवर्ष कहते थे, वो सीमा को अल हिंद कहा जाता है। और उसमें हम काम कर रहे हैं 1857 के शहीदों के वंशजों की पार्टी है। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में यहाँ जो नरसंहार 1857-58 में किया गया था, 4 करोड़ से अधिक भारतीयों का नरसंहार हुआ था। और भारत की अर्थव्यवस्था 1833 में 45 ट्रिलियन थी, 28% जीडीपी था, 35% एक्सपोर्ट था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था 3.71 ट्रिलियन है। और आज से 14 गुना जो संपत्ति थी जो हम लोगों की गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट में लायर हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट में है कि अगर कोई किसी का नुकसान करता है तो नुकसान करने वाला नुकसान होने वाले को मुआवजा देगा। अंग्रेज़ों ने जो 1857 से 1947 तक हम सबके बाप दादाओं की जर जोरू ज़मीन, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूटे और हम लोगों को ऊपर नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 81 सालों तक लगाए, जिसके कारण हम लोग भटकते भटकते कुछ जातियाँ तो घुमंतु में बदल गईं, कुछ SC ST OBC हो गई। इस तरह करके ये जुर्म अत्याचार होते रहे। आज़ादी के 76 साल बाद भी अब तक के जितने भी सरकारें रही हैं केंद्र और राज्यों में, उन लोगों ने कोई भारत की आज़ादी के लिए शहीदों के लिए एक भी नाम दर्ज नहीं किया है। केंद्र सरकार के पास सूची नहीं है, राज्य सरकारों के पास सूची नहीं है। दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देशों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़के जीती है और सब जगह वहाँ के युद्ध स्मारक बने हैं। लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर हमारे भारतीयों ने जिनके लिए बलिदान दिया है उनके लिए कोई युद्ध स्मारक नहीं है। अच्छा, के लिए अब तक आप क्या कोशिश कर रहे हैं? मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था 1990 में 1857 को लेके। इस 1857 को ये गदर विद्रोह, क्रांति और सैनिक विद्रोह कहते थे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच में इसे आज़ादी की पहली लड़ाई माना और हमने केंद्र सरकार से 10 साल तक लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार ने कहा इसमें 1857 वाले पेंशन के हकदार हैं। इस 18 वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में कंडीशन ये है कि आज़ादी के 76 साल बाद भी केंद्र सरकार सूची नहीं बना रही है। हमारे प्रयास से कुछ सूची बनने लगी है, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव नरेंद्र मोदी सरकार ने मनाया, पूरे देश भर में मनाया, अरबों खरबों रुपये बर्बाद किया, राज्य सरकारों ने भी मनाया, लेकिन एक भी नाम भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले का नाम नहीं जोड़ा है। तो क्या आपकी पार्टी अगला लोकसभा चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी पूरे देश भर में 28 राज्यों में प्रयासरत है। 28 राज्यों में हमारी पार्टी काम कर रही है। और जो भी 1857 के लोग हैं या DNT कम्युनिटीज़ हैं या सरदार पटेल के कार्यों को से सहमत हैं, उन लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है। उन लोगों को हम पार्टी में से टिकट देंगे और पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करना शुरू कर दिए हैं? नहीं, अभी किसी की घोषणा नहीं की है। और हम जो है इसके लिए जो भी हमने क्राइटेरिया रखा है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है खास। 1857 के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है कि 50,000 रुपये राज्य सरकार से, 50,000 रुपये केंद्र सरकार से पेंशन मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। मान के रूप में 50,000 रुपये राज्य सरकार, 50,000 रुपये केंद्र सरकार और 10 करोड़ का मुआवजा, ये हो गया मान। सम्मान के रूप में हवाई जहाज़ का पास, रेलगाड़ी का पास, बस का पास, साथ में एक आदमी फ्री, बच्चों को एडमिशन, फीस माफ, वजीफा, नौकरियाँ, बीमार हो जाएं इलाज अलग से, स्वतंत्रता सेनानी का मान सम्मान। अंग्रेज़ों ने भारत का जो नुकसान किया है वो मुआवजा अंग्रेज़ों को भारतीयों को देना चाहिए। तो क्या इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गए? नहीं, अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं गए। हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस किया, केंद्र सरकार से गुहार लगाई। 2016 में केंद्र सरकार ने को आदेश भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 1857 से 1947 वालों की जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनकी सूची बनाएं। लेकिन केंद्र सरकार 2016 से सो रही है। 2023 में इन्होंने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन अब तक उन्होंने एक नाम नहीं जोड़ा है। हमारे प्रयास से कुछ नाम अलग हमारे तरीके से जोड़े गए हैं, लेकिन उतना काम नहीं हुआ जितना हम चाहते हैं। जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में 4 करोड़ लोगों का कत्ल हुआ था और यहाँ पर 1000-2000 नामों से कुछ नहीं होने वाला है।
कीनिया एक ऐसा देश है जिसने 1963 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उनको पेंशन और इंग्लैंड से मिल रहा था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस किया और कहा हमारे अंग्रेज़ों ने 6 लाख लोगों को मारा है और 6 लाख की उन्होंने सूची सौंपी। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा इनको भी मुआवजा मिले, 6 लाख लोगों को मुआवजा मिले। लेकिन हमारे पास जब सूची नहीं है, केंद्र में बैठी सरकारें कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। हम तो चाहते हैं, अंग्रेज़ों ने यहाँ बड़ा हिंदू राव पे यहाँ अपना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, अपना युद्ध स्मारक बना रखा है। नहीं दे रहे तो आपने फिर क्या प्रयास किए? भाई हमने कोर्ट से आदेश करा दिया है और अपने लेवल पर लोगों से करे पत्र लिख के भेजिए, जिनके पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है वो देंगे, उनको उनके नामों को गूगल पर इंटरनेट पर दर्ज करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। अगला लोकसभा चुनाव में देश के मतदाता आपका सहयोग करे, उसके लिए भाई देखिए, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए देश के लोगों को समझना चाहिए कि बर्बादी क्या है। आप लोग नहीं जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत का पार्टीशन किया है, पार्टीशन एक्ट पर साइन है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर पर साइन है, इसमें आज़ादी नाम का कोई शब्द नहीं है। इन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं किया है, लाइबिलिटी लागू नहीं की है, बहुत ऐसी सारी बातें हैं। लोगों के पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, लोगों के बहुत सारे राइट, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, क्या क्या हमारे अधिकार मिले हैं लोग नहीं जानते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारत के लोगों को, देश संविधान से चल रहा है, उनमें जो जो उनके अधिकार हैं उनको अधिकारों को बताएं और अपना मान सम्मान लें। अगर देश में आपकी अरविंद पार्टी की सरकार बनती है तो आपके 2-3 प्रमुख कार्य क्या होंगे? सबसे पहले हमारे प्रमुख कार्यों का दिल्ली में भव्य 1857 के शहीदों का स्मारक बनेगा, जिसमें पूरे देश के लोगों के पूर्वजों का नाम दर्ज होगा और हर साल हम उन लोगों के मतलब उनका जश्न मनाएंगे, उन लोगों को सम्मानित करेंगे और जिनके पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है, जिनको काले पानी सजा मिली है, उन लोगों को महा भारत रत्न देंगे, महा भारत रत्न देंगे। जो ये भारत रत्न दे रहे हैं, इन लोगों ने कौन सा बलिदान दे दिया है? इन्होंने देश को लूटा है, ऐसे लोगों को ये भारत रत्न दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जल जोरू जमीन रुपया पैसा सब लुटाने के बाद में आज बहुत ही निम्न स्तर में जी रहे हैं, उनको कुछ जानता ही नहीं है। ऐसे लोगों को हम भारत रत्न भारत रत्न देंगे, उनको मान सम्मान देंगे, उनको पेंशन देंगे, उनको सबके बराबर ला के खड़ा करेंगे।